जब ऑपरेशन सिंदूर को मात्र 6 महीने भी नहीं हुए हैं, पता नहीं क्या रहमदिली, क्या अचानक से दिल पसीजा है मोदी सरकार का कि अचानक से यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए थे पाकिस्तान के, वो अवतरित हो गए। और तो और दोस्तों, टीम इंडिया ने भी प्लान बना लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ पूरा बढ़िया से अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को लेके, सोशल मीडिया के और टीवी एक्टर के जो इंस्टाग्राम के हैंडल थे, अकाउंट थे, उन सब को लेके एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये गाना ना पाकिस्तान पे 100% शूट करता है, क्योंकि अभी अभी जो बैन लगा था पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पे और इंस्टाग्रामर्स पे, वो बैन ना हट गया। हमारे मुल्क में ना, हमारे कंट्री में हमारी जो पेट्रियटिज्म है ना, सिर्फ 2-3 दिन की होती है। 1 महीने से ऊपर हुआ है और पाकिस्तानी चैनल्स अनबैन हो गए। भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर से बैन हटा दिया है। दोस्तों, इस देश की जनता को, इस देश की सरकार कितना मूर्ख बनाती है, कितना बेवकूफ बनाती है, एक बार फिर साबित हो गया। और एक बार फिर साबित हो गया दोस्तों कि हम इमोशंस के आगे पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं समझते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर को मात्र 6 महीने भी नहीं हुए हैं, पता नहीं क्या रहमदिली, क्या अचानक से दिल पसीजा है मोदी सरकार का कि अचानक से यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए थे पाकिस्तान के, वो अवतरित हो गए। और तो और दोस्तों, टीम इंडिया ने भी प्लान बना लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ पूरा बढ़िया से मैच खेलेंगे। दोस्तों, जितना हो सके ये वीडियो ना केवल आप पूरा देखें, बल्कि अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अभी कुछ देर पहले जब मैंने चेक किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई दोस्तों, ये सारे यूट्यूब चैनल जो बंद थे वो खोल दिए गए। दोस्तों, शोएब अख्तर, इनके यूट्यूब चैनल में 3.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और एक्चुअली में शोएब अख्तर का जितना भी व्यूअरशिप है वो इंडिया से आती है। शोएब अख्तर दिन रात इंडियन टीम की तारीफ करते रहते हैं। और शोएब अख्तर है पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन ये लोग पाकिस्तान कम जाते हैं, यूएई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, और दिन रात इंडियन टीम की तारीफ कर करके इंडियन व्यूअर से ये लोग थैले भर भर के पैसा कमाते हैं। अब शोएब अख्तर की अगर आप व्यूअरशिप देखें पिछले 1 महीने में, तो काफी घट गई है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ब्लॉक था चैनल। लेकिन ऐसा लगता है कि शोएब अख्तर का दर्द सरकार से देखा नहीं गया कि भाई शोएब अख्तर की यूट्यूब चैनल की व्यूअरशिप इतनी कैसे गिर गई, तो शोएब अख्तर की जेब कैसे खाली हो रही है, शोएब अख्तर का पैसा कैसे कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल से बैन हटा दिया गया। मतलब वो बैन जिसको लगे अभी जुम्मा 2-2.5 महीने भी नहीं हुए, वो बैन हटा दिया गया। अब शोएब अख्तर, पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का आराम से यूट्यूब चैनल आप इंडिया में देख सकते हैं। हर पल जियो नाम का एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसके प्रोग्राम्स भारत में काफी देखे जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो भारत में काफी पॉपुलर हैं। ये बैन भी खोल दिया गया है। इसकी भी व्यूअरशिप भर भर के भारत से आती है। दोस्तों, ये लोग खूब पैसा कमाते हैं इंडियन व्यूअर से। इसके अलावा दोस्तों, ARY डिजिटल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इसमें भी खूब सारे प्रोग्राम्स आते हैं पाकिस्तान के। इसका बैन भी हटा दिया गया है। ये भी अब इंडिया में आराम से देखा जा सकता है, इसको भी बैन किया गया था। एक और यूट्यूब चैनल है हम टीवी, इसमें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया में देखे जाते हैं, बहुत पॉपुलर है इसके प्रोग्राम्स। ये भी बैन किया गया था, इसका बैन भी हटा दिया गया। मतलब कमाल है हमारी देश की सरकार। बैन लगाया क्यों जब 2-2.5 महीने के अंदर हटाना था। दोस्तों, शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल ना देखने में ऐसे इस देश की जनता की क्या आफत आ रही थी। देश की जनता ने अपील की थी सरकार से कि प्लीज यूट्यूब चैनल के बैन को हटा दीजिए, नहीं की ना। इनफैक्ट जब बैन लगाया गया तो सबने कहा कि हाँ भाई, ये भारतीय लोगों से व्यूअरशिप लेते हैं, भारतीयों से पैसा कमाते हैं, बैन कर दो ऐसे पाकिस्तानियों पर। और जब बैन कर ही दिया था तो उस बैन को कम से कम साल तो चलने देते। अरे साल तो छोड़िए, 6 महीने भी दिन चलने थे। मतलब ये किस तरह का भारत सरकार का फैसला है दोस्तों। और दोस्तों, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। यह है सनम तेरी कसम, बॉलीवुड की बहुत हिट फिल्म है जो अभी रिलीज हुई थी, तो भी वो काफी उसने अच्छा कमाल किया। दोस्तों, उसकी एक्ट्रेस है मारवा, काफी पॉपुलर है इंडिया में, और ये फिल्म भी काफी पसंद की गई थी। इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल बंद किया गया था, लेकिन अब आराम से आप भारत में इंस्टाग्राम हैंडल इनका देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान की एक और एक्ट्रेस है युमाना जैदी, इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल बंद किया गया था, इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल आराम से ओपन है। दोस्तों, इसके अलावा अहद रजा नाम के भी एक एक्टर है पाकिस्तान के, इनका भी इंस्टाग्राम बंद किया गया था, ब्लॉक किया गया था, इनका भी इंस्टाग्राम विजिबल है। और तो और दोस्तों, एक और दिलचस्प खबर आपको बता दूं, एशिया कप शुरू होने वाला है दोस्तों। 5 सितंबर को एशिया कप शुरू हो रहा है UAE में, ICC का एशिया कप। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या है, 5 तारीख को एशिया कप है, और ये भी संभव है कि 7 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए। मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये कहा गया कि मैचेस नहीं खेलेगी टीम इंडिया, लेकिन देखिए 3 महीने ये फैसला भी नहीं चला। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, सारी दुश्मनी क्या दिलजीत दोसांझ से ही है? तो दिलजीत दोसांझ की फिल्म आई सरदार 3, अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुई, इंडिया में उसको रिलीज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि उसमें हानिया आमिर है, हानिया आमिर, जिनका इंस्टाग्राम ब्लॉक किया गया था, अभी तक उनका इंस्टाग्राम नहीं खोला गया। लेकिन ये कहा गया कि सारे पाकिस्तानी एक्टर्स की फिल्में अगर बैन है तो फिर हानिया आमिर की क्यों चलेगी। इसके लिए दोस्तों दिलजीत की कितनी ट्रोलिंग हुई। लोगों ने कह दिया कि सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 से दिलजीत को निकाल कर फेंक दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं। अच्छा, दिलजीत दोसांझ पर अंधभक्त बिफर पड़े कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस से मिली काम करने के लिए, और ये यूट्यूब चैनल का बैन कौन हटा रहा है? भाई, दिलजीत दोसांझ से क्या खास दुश्मनी है क्या? उनकी ट्रोलिंग तो कर दी गई।
उनकी फिल्म तो बैन कर दी गई, लेकिन जिन यूट्यूब चैनल्स पर, पाकिस्तान के जिन यूट्यूब चैनल्स पर, जिन एक्टर्स पर बैन था, जिन क्रिकेटर्स के चैनल्स पर बैन था, उनका बैन हटा लिया गया। मतलब शोएब अख्तर पैसा कमाए, हम टीवी वाले पैसा कमाए, दूसरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो पैसा कमाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो दिन रात पाकिस्तान में बैठकर भारत की तारीफ करते रहते हैं और यहाँ वाले उसको देखते हैं और वो इंडिया से व्यूअरशिप लेते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। उन सबका बैन भी हटा दिया गया होगा, तो इनका बैन हटा दिया गया, तो सब लोगों का बैन हटा दिया, सारे पाकिस्तानियों का बैन हटा दिया। तो हमारे हिंदुस्तानी दिलजीत दोसांझ ने क्या गुनाह किया है भाई? उनकी फिल्म से भी बैन हटा दीजिए ना, उनकी फिल्म भी इंडिया में रिलीज होने दीजिए ना। तो अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियंस ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड हैं कि अचानक से, ना सिर्फ इंडियंस, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया था हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इनको क्या जरूरत पड़ गई, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ऑब्वियसली। इंडिया में मैं देख रहा हूँ कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि वाई इज़ दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो पेट्रियोटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे अपने टैक्सेस के थ्रू हो, अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक लोग हैं, लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल का। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया था, अब अनबैन हुआ है। एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लीज़ होगा। ना सिर्फ ये यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब अनब्लॉक क्यों किया गया ये तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, किसी को समझ ही नहीं आता। क्या ज़रूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा, नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एशिया कप जो 2025 में होना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल भी देखने को आपको मिलेगा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को लेके, सोशल मीडिया के और टीवी एक्टर के जो इंस्टाग्राम के हैंडल थे, अकाउंट थे, उन सब को लेके एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इनके सारे अकाउंट को अनबैन कर दिया गया, मतलब इन सबको, इसमें ज़्यादातर लोगों को डायरेक्ट इजाज़त दे दी गई है, उनका अकाउंट यहाँ पे अनबैन कर दिया गया, खोल दिया गया है। जैसा कि मैं आपको कुछ अकाउंट के बारे में बताता हूँ, हम टीवी, जैसा कि आपने इस पर कई सारी सीरियल देखा होगा, इसको भी मतलब डायरेक्ट अनबैन कर देगा, आप इंडिया के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आपने ARY डिजिटल HD, इस पर अपने कई सारी सीरियल देखा हुआ है, इसको भी अनबैन कर दिया गया है। जैसा कि आपने शोएब अख्तर का चैनल देखा हुआ है, इनके चैनल को भी अनबैन कर देगा, आप देख सकते हैं। इनके चैनल भी आपको खुल्लम खुल्ला देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। हर पल GEO, शायद आपने ये भी चैनल देखा होगा जिसमें मिलियन से व्यूज आते हैं, इसको भी अनबैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। उसके बाद कई सारे पाकिस्तान के एक्टर मावेरा और यमन जैदी और अहद रजा, ऐसे कई बड़े जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है सोशल मीडिया के स्टार या टीवी सीरियलों के, उनके अकाउंट को भी अनबैन कर दिया गया, मतलब खोल दिया गया इंडिया के अंदर। तो लोगों ने ऐसे में कई सारे सवाल किए कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इनके चैनलों को, इनके इंस्टाग्राम के अकाउंट को इंडिया के अंदर ओपन करने की, अनबैन करने की, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, मतलब पब्लिक सवाल पूछ रही। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई रिप्लाई निकल कर नहीं आया कि गवर्नमेंट ने बंद किया या गवर्नमेंट ने खोला, सॉरी गवर्नमेंट ने क्या बोलेंगे, खोला या नहीं खोला, या ये गिलीज है, मतलब अभी तक ऐसी कोई खबर निकल के नहीं। लेकिन सारे लोग गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनके अकाउंट को क्यों इंडिया के अंदर अनबैन कर दिया गया। ये गाना ना पाकिस्तान पे 100% शूट करता है, क्योंकि अभी अभी जो बैन लगा था पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पे और इंस्टाग्रामर्स पे, वो बैन ना हट गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन व्यूअर से बहुत सारा पैसा छाप रहे थे, पैसा ही पैसा हो गया। ISI हैंडलर्स के बाद ना इन्हीं के पास थोड़ा सा आटा था पाकिस्तान में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना सबको बैन कर दिया गया था। और फिर उन्हें जाके समझ में आया कि भाई साहब पाकिस्तान में तो एक्चुअली भुखमरी है, जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा। अब साले RDX की रोटी तो खा नहीं सकते थे, उसके लिए तो आटा ही लगता है ना। फिर से ना पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और इंस्टा अकाउंट्स जो है वो अनबैन हो गए हैं। फिर से पैसे कमा पाएंगे साले, पाकिस्तान की GDP में फिर से सुधार आएगा। अब यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा था, पर बेचारा दिलजीत वो फ्री में बेला गया। साला सारा फोकस उस पे था कि सरकार ने इन्हें अनबैन कर दिया। अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अलाउड हैं तो भाई फिर तो सरदार जी 3 भी रिलीज होने देते, क्या ही दिक्कत थी उसमें। कम टू माय डेयरी एंड आई विल मिल्क यू समथिंग नाइस। व्हाट? वही एक और सरदार जी 3 भारत में बैन हो गई और दूसरी ओर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अनबैन हो गए। मतलब कुछ चल रहा है भाई साहब, ये क्या हो क्या रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है ये? ठीक है, इस पे साला किसी का ध्यान ही नहीं गया। सवेरा पाशा, BBN स्पोर्ट्स, कॉट बिहाइंड, रिजवान हैदर, अरसलान नाजिर सब अनबैन हो गए। और उधर से इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट यमुना जैदी, धननीर मुबीन, अहाद रजा मीर, अहान सामी, मावरा हुसैन, अमीर गिलानी एंड दानिश तैमूर, ये सब अनबैन हो गए। आई वुड से डार्केस्ट डे इन आवर कंट्री, कि वो कंट्री जो हमारे मुल्क में ना, हमारी कंट्री में हमारी जो पेट्रियटिज्म है ना, सिर्फ 2-3 दिन की होती है। या तो अगर कोई क्रिकेट मैच हो तब हम यूनाइटेड होते हैं, या कोई किसी का कुछ हो जाए तब इंडिया गेट में कैंडल मार्च कर लेंगे बस, या 15 अगस्त में हमारी पेट्रियटिज्म निकलती है।
ये है हमारी रियलिटी। 1 महीने से ऊपर हुआ है और पाकिस्तानी चैनल्स अनबैन हो गए। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, जिनकी लोकेशंस बाहर हैं वो हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, लोकेशन यहाँ की हो बाहर की क्या फर्क पड़ता है। लोकेशन चेंज करने में 1 सेकंड लगता है भाई, इट टेक्स 1 क्लिक टू चेंज योर लोकेशन, दैट्स अबाउट इट। बॉटम लाइन इज कि पाकिस्तानी चैनल अनबैन हो गए। खुश तो बहुत होंगे उनके लिए, तो पाकिस्तानियों के लिए तो आज ईद हो गई, कल ईद आ गई, अली हो गया, रिजवान हो गया, बकरी हो गया, अभी तो और सवेरा जो भी हैं इन सबके तो अनबैन हो गए हैं। धीरे धीरे बाकी सबके भी अनबैन हो जाएंगे। ये रियलिटी है हमारी, ये रियलिटी है। मेरा बस सवाल ये है मेरी गवर्नमेंट से, बीसीसीआई से, कि आप लोगों ने ड्रामा किया क्यों? किस लिए ड्रामा किया? जो आप लोग ये चूरन बेचते हो, किस लिए बेच रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? जो इतना हमने कोशिश करी कि भैया नहीं, हम इकट्ठे रहें, सब कुछ करें, बिल्कुल बैन करो, आपने क्या किया? 1 सेकंड में अनबैन कर दिया। फिर बैन ही क्यों किया था? मेरा तो सवाल ये है गवर्नमेंट से, आप लोग फिर पाकिस्तान के साथ खेलते क्यों नहीं हो? ये क्या चूरन हम लोगों को बेचते रहते हो दिन भर कि नहीं जी हम उनकी कंट्री में नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ बाहर आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेंगे। आईसीसी इज बीसीसीआई, बीसीसीआई इज आईसीसी। 1000 बार बोल चुका हूं मैं। बीसीसीआई बोलेगा आज दिन है तो दिन है, खत्म बात। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आप किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप वैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलना चाहते हो, आप पाकिस्तान से भी खेलो, फिर ट्राई सीरीज खेलो, सॉरी ओडीआई सीरीज खेलो, T20 सीरीज खेलो, बायलैटरल सीरीज खेलो, टेस्ट मैचेस खेलो, सब खेलो। क्यों रोक देते हो आप? व्हाई आर यू स्टॉपिंग? क्यों नहीं गए आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान कोई बेवकूफ तो है नहीं कि वो इंडिया अगर वहां पे जाती तो वो उन पर अटैक करता। इतना बेवकूफ नहीं है पाकिस्तान। ये बस चूरन बेचना, बस चूरन बेचना। एशिया कप भी हो रहा है, कह रहे हैं कि एशिया कप में शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है। मैंने सुना कि 7 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच, स्पेकुलेशन आ रही है। क्या फायदा हुआ? यहाँ पे लोग मर रहे हैं, आप क्रिकेट मैच खेलते रहे, पैसे कमाते रहिए, ब्रॉडकास्टर को खुश रखना है। व्हाट्स द पॉइंट? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारे में? कोई कुछ ही नहीं है हमारे में। दोस्तों, भारत के पहलगाम में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तो भारत ने धड़ कार्रवाई की थी और साथ ही भारत ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल को और कई यूट्यूब चैनल के साथ साथ कई ऐसे चैनल थे जिन पर बैन लगा दिया गया। अब भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर से बैन हटा दिया। वहीं दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच जारी गर्माहट अब 2 महीने के बाद लगता है कम होने लगी है। इसका असर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और पाक स्लेब्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखने को मिला है। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से बैन हटाने के बाद कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में दोबारा दिखने लगे हैं। यमुना जैदी, अहद रजा मीर और दानिश तैमूर अब भारतीय इंस्टाग्राम यूजर्स को फिर से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हानिया आमिर, माहिरा खान और फवाद खान जैसे बड़े नाम वाले पाक एक्टर्स के अकाउंट भारत में अब भी ब्लॉक है। और वहीं इंस्टाग्राम के साथ साथ पाकिस्तानी डेली ड्रामों के कई पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी भारत में फिर से देखने को मिल रहे हैं। अब फैंस अपने पसंदीदा शो बिना रुकावट के देख पा रहे हैं। और भारत में जो अब दिखाई दे रहे हैं उसमें टॉप चैनल्स जो हैं दोस्तों पाकिस्तान के, वो हैं ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट, ARY डिजिटल HD, हम टीवी, हर पल जियो। ये सारे चैनल्स जो हैं वो अब दिखना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। कि दिलजीत दोसांझ को लेकर के एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, वो है दोस्तों पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जो उनके गाने में नजर आई थी, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। वहीं अब जब सरकार ने एक तरह से बैन हटा दिया है कुछ YouTube चैनल्स और कुछ चैनल्स पर जो सीरीज चलाते हैं, तो इस पर अब कई लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि आखिर क्यों हटाया गया। जब बैन किया गया तो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं ये सही किया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सही हुआ है या गलत? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।